हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज स्टैटिस्टिक्स में हम लोग अपना चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा सेंसस मेथड। ठीक, हमारे चैप्टर का नेम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने लास्ट चैप्टर में भी कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था, बट आज हम सेंसस और सैम्पलिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट भी बताया था, जैसे अगर मैं कभी बात कहूँ कि मुझे पूरा यूनिवर्स लेना है या मुझे पूरी पॉपुलेशन को देखना है अपने स्टैट्स में, तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी जनसंख्या को ले रही हूँ या पूरे ब्रह्मांड को ही ले रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स या पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जिस चीज में मुझे सैम्पलिंग करनी है, मतलब जिस चीज में मुझे स्टैट्स में अपना डेटा लेना है, उस एग्रीगेट, उस टर्म की बात मैं कर रही हूँ एज अ यूनिवर्स। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग पॉपुलेशन मेजर करती है कंट्री हमारी, तो वो क्या करती है, हर एक का बंदे को गिनती है ना, तो वो उसकी क्या हो गई, वो पूरा उसका यूनिवर्स हो गया या उसका पूरा पॉपुलेशन हो गया। या दूसरी चीज, मुझे क्या करना है, मुझे बच्चों 11th क्लास के बच्चों का ब्लड ग्रुप लेना है, तो मैं क्या करूंगी, हर एक बच्चे से जाके पूछूंगी ना, भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो वो मेरे लिए पूरा यूनिवर्स हो गया। आपकी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं 20 की 20 से पूछ रही हूँ, तो मैं मेरे लिए पूरा यूनिवर्स हो गया, पूरी मेरे लिए पॉपुलेशन हो गई। क्लियर? तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये मतलब मैडम यूनिवर्स बोल रही है तो भाई क्या बोल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं अपने सेंसस मेथड पे। तो सेंसस मेथड क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सेंसस मेथड का मतलब होता है कि हमें जो डेटा चाहिए, हम उस चीज के लिए एक एक पर्सन से जाकर पूछें। ठीक है, जैसे कि जनगणना होती है हमारी, तो पूरी सब लोगों से जाके एक एक घर जाके जनगणना की जाती है ना। तो ये क्या होता है, हमारा सेंसस मेथड होता है। तो सेंसस मेथड इज द मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एन्यूमरेशन वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड। कि एन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एन्यूमरेटर कौन होते हैं हमारे, जो जा जाकर पूछते हैं सबसे, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सब लोगों का इकट्ठा करते हैं हमारा डेटा, और तब जाके वो पॉपुलेशन जो है वो देखी जाती है कि इतनी है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कैरी आउट अ सर्वे टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स फीडबैक अबाउट द फैसिलिटीज ऑफ योर स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर योर स्टडी, है ना। जैसे अगर हमें अपने स्कूल का देखना है कि सेटिस्फाइड हैं बच्चे या नहीं है, तो हम सारे बच्चों से पूछेंगे और वो सारे बच्चे वो पॉपुलेशन कहलाएंगे हमारे जो सर्वे है उसके। ठीक, अब हमारे सैंपल मेथड जो है, इसकी मेरिट्स क्या है ना। तो इसमें मेरिट में क्या आ जाएगा आपका, रिलायबल और एक्यूरेट है ही। जब हम एक एक से जाके पूछ रहे हैं तो ये तो रिलायबल है ही, ठीक है, और एक्यूरेट भी है। लेस बायस्ड मतलब इसमें कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो खुद जाकर उस चीज को पूछ रहा है ना। तो ये क्या है आपका, रिलायबल भी है और लेस बायस भी। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, हमें इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एज अ होल मिलेगी, मतलब क्योंकि हम एक तो जो हमारा डेटा है वो सारे में फैला हुआ है, तो हम जो जा रहे हैं प्रॉपर जाकर उसको मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज का अलग अपना पोजीशन। अगला मेरिट है इसका, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। कि वो यूनिवर्स की पूरी डाइवर्स चीजें स्टडी करता है इसके अंदर। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, व्हेन आइटम्स इन अ यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, जो अगर वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, एंड इट इज नेसेसरी टू स्टडी देम, हर एक आइटम को स्टडी करना जरूरी है, तो ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। तो सिर्फ एक सेंसस मेथड ही एक तरीका है जिससे हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा। डेटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है वो कैसे पता चलती है, वो इसी मेथड के थ्रू इन्वेस्टिगेट की जाती है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, census method can be successfully used in indirect investigation relating to unemployment या poverty या corruption। अब इसमें क्या है, अगर एन्यूमरेटर जा रहे हैं, मान लीजिए मैं कहीं गई किसी मोहल्ले में और मैंने उससे पूछा, तो मैं उनसे 4 बातें और एक्स्ट्रा भी तो पूछ सकती हूँ ना। अच्छा, क्या करता है आपका बेटा, क्या करता है आपकी बेटी, क्या करती है, कहाँ पे जॉब कर रही है, कहाँ शादी हुई है। तो मैं उनसे कुछ अलग, मतलब जो मेरा इन्वेस्टमेंट में करने गई हूँ ना, उससे मैं आलतू फालतू बातें भी मैं कर सकती हूँ। ठीक, तो ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी इसके अंदर हो जाता है। ठीक, अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स क्या है इसके, भाई सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही है कि ये कॉस्टली है। कॉस्टली तो अपने आप में हो गई, क्योंकि जब जा जाकर करा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी पड़ेगा, है ना, और मैन पावर भी लगेगी। अब आप अगर लोगों को भेज रहे हो तो भाई फिर क्या है,
आपको लोग बाग तो चाहिए ही ना, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री में जनगणना कैसे होगी, एक पर्सन तो नहीं कर सकता, आप बहुत सारे लोगों को रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए सेंसस मेथड के लिए। तो ये चीज क्या है, आपका मैन पावर ज्यादा चाहिए, कॉस्टली भी पड़ेगा इसलिए, क्योंकि वो फ्री में तो आपका काम करेंगे नहीं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो इसके लिए ये सुटेबल नहीं है, ये कह रहा है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से ये कह रहा है कि भाई ये नहीं है। और मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, इसके लिए एक्यूरेसी भी ज्यादा चाहिए होगी, है ना, ये चीज। तो ये क्या थी, हमारी डीमेरिट्स भी थी इसकी, आपकी सेंसस मेथड की। और ये वैसे ज्यादा आपको एक्यूरेट चीजें इससे मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं हमारा सैम्पलिंग मेथड। अब हमारा आता है सैम्पलिंग मेथड, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, सैंपल, एक सैंपल लेना। अब जैसे सपोज करो ब्लड ग्रुप लेना है, मुझे आपका ब्लड ग्रुप पता करना है, तो मैं अपना पूरा का पूरा खून ही थोड़ा दे दूंगी, थोड़ा सा सैंपल दूंगी ना, बस 2-4 बूंद, तो वो क्या होता है, सैंपल मेथड होता है। तो इस मेथड में अगर हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एज अ होल ना पूछकर हम सिर्फ एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन है और आ गए इंस्पेक्शन करने के लिए, हमारी जो क्लास है पूरी, उसमें से वो एक बच्चे से पूछ लेंगे, 2 बच्चे से पूछ लेंगे क्वेश्चन, 3 बच्चे से पूछ लेंगे, बस। तो वो उन 2-3 से पूछकर ही पूरी क्लास का हिसाब लगा लेंगे कि भाई हाँ ये ठीक है या नहीं है। या जैसे सपोज करो कोई नीचे मुंह करके बैठा है या कुछ और काम करने लग गया, तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये बचने की कोशिश कर रहा है, चलो भाई तुम ही खड़े हो जाओ, बताओ क्या है इसका आंसर। तो ये क्या चीज है आपकी, ये हमारा सैम्पलिंग मेथड कहलाता है, मतलब क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, या मतलब वो सिर्फ इनको देखकर ही आपके पूरे उसका हाल जान लेते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है आपका वो, मतलब आपकी क्लास, ठीक। तो हाउ टू कलेक्ट अ सैंपल, भाई कैसे कलेक्ट करेंगे, वो तो स्मॉल इन साइज होता है, आपकी जो सारी पूरी पॉपुलेशन में से हम थोड़ा सा रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको ये सब कुछ बताया ही, ये चीजें आपकी, ये इन्होंने सेंसस और सैंपल में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस बताया है। अब आती हैं इसकी मेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसकी, भाई इट इज इकोनॉमिकल वायल मेथड एज इट इज लेस कॉस्टली, सेव्स टाइम एंड रिक्वायर लेस मैन पावर टू कलेक्ट डेटा। अब सेंसस की तरह पूरी पॉपुलेशन को तो इनको काउंट करना नहीं है, तो ये क्या है, तो सिर्फ सैंपल लेते हैं तो कॉस्टली भी कम पड़ेगा, टाइम भी सेव होगा और मैन पावर भी कम लगेगी, जाहिर सी बात है। द रिजल्ट ऑफ द सेंसस मेथड में बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग मेथड, और रिजल्ट सेंसस का वो सैम्पलिंग मेथड के थ्रू चेक किया जा सकता है। इन केसेस वेयर द पॉपुलेशन साइज इज टू लार्ज, द सैम्पलिंग मेथड इज इजी एंड मोर प्रैक्टिकल। भाई अगर बहुत ज्यादा, जैसे कि पॉपुलेशन ही पता करना बहुत बड़ा काम है, तो वो वहाँ पे ये कहते हैं कि सैम्पल मेथड जो है वो इजी है और मोर प्रैक्टिकल है। We can use it to make estimation about population characteristics without even surveying all unit of population, और हम इसके थ्रू एस्टिमेट लगा सकते हैं, है ना। अब इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हुई, डीमेरिट्स क्या है इसकी, if the sample is not properly collected it might lead to errors and unrepresentative result, मतलब कि आपका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो इसके अंदर। हाँ नहीं है, अगर मान लो हमारी क्लास में कोई आ गया इंस्पेक्शन करने के लिए और मुझे मालूम है कि ये मेरा स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं क्या कहूँगी, हाँ यस यू स्टैंड अप, उसका आंसर दो, तो वो बच्चा, मुझे तो पहले से ही पता है ना कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, तो वो जवाब दे ही देगा। तो ये क्या है आपका, इस तरह से इसमें आपका कभी कभी गड़बड़ भी हो सकता है ना। अब हमने 4 बच्चों से बात करवा दी जो कि इंटेलिजेंट है, बाकी जो बुद्धू है उनका क्या हुआ, तो इसलिए ये चीज है इसके अंदर। सैम्पलिंग normally generates an error due to leaving out of units from the population. It is crucial unit is left out of the sample, the resulting error will be large. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ठीक है वो आ गए और मेरे हाथ में था, तो भाई टीचर को तो पता है कौन इंटेलिजेंट बच्चा है, हमने उसी को खड़ा कर दिया, उसने जवाब दे दिया बस, तो जो बाकी बच्चे बुद्धू रह गए उनका तो नहीं कुछ हुआ, तो इसमें ये चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। अब है if skilled personnel are not available to interpret the data, the result drawn will be unreliable. और अगर आपके पास में डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए कोई नहीं है, तो आपका जो रिजल्ट है वो अनरिलायबल रह जाएगा। तो ये क्या है हमारा सैम्पलिंग मेथड के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने पढ़ लिए। तो अभी हमने सेंसस पढ़ लिया और सैम्पलिंग पढ़ लिया, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इजी हैं। आपको सेंसस मेथड मतलब एज अ होल जो जनगणना और पॉपुलेशन की बात होती है, जहाँ पे हम एक बंदे से जाके पूछते हैं। अब मान लो 11th क्लास का ब्लड ग्रुप मुझे लेना है, तो मैं एक बच्चे से जाके पूछूंगी तुम्हारा क्या ब्लड ग्रुप है, तुम्हारा क्या ब्लड, वो सेंसस हो गया। और सैम्पलिंग क्या होता है कि मैंने खाली सैंपल ले लिया,
कि ठीक है मुझे देखना है कि मेरी पूरी स्कूल में कौन ज़्यादा अच्छा है या क्लास में पूरा कौन अच्छा है, 2-3 बच्चों से सवाल पूछा, मैंने समझ गया कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया, वो क्या हो गया आपका सैम्पलिंग हो गया, जहाँ पे हमने सिर्फ थोड़ा सा एक सैम्पल कलेक्ट किया। ठीक, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देख लिए। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और सेकंड वीडियो में हम इसके मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग लाएंगे जो कि हमें रीड आउट करना है। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बी सेफ, बाय।